नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं सीए मयंक बुढेरा आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि कोविड-19 से ही रिलेटेड है। जैसा कि हम पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं इस पे, और ये अपडेट जो है ये सबसे बड़ी अपडेट है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की थी कि वो 20 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ करने वाले हैं इकोनॉमी में, उसके बारे में हम जानेंगे। इस पे तरह तरह के कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ कहने की बात है, तो हम ये बता दें आपको कि गवर्नमेंट कोई अपनी तरफ से कहीं से पैसा कहीं से इंसर्ट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट में के हाथ में क्या होता है कि वो पॉलिसीज़ ईज आउट कर सकती है, वो फंड फ्लो जो इकोनॉमी में है उसको बढ़ावा दे सकती है, और इकोनॉमी के लिए जो भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो कर सकती है, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, कॉटेज इंडस्ट्री है, गरीब लोग हैं, मिडिल मैन हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ अभी वो लेके आ रहे हैं, तो जो देखने में लग रहा है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक पॉजिटिव वाइब है। क्योंकि चारों तरफ देखा जाए तो अभी जो सिचुएशन है, ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं हो रही हैं, फंड फ्लो बिल्कुल रुक चुका है इकोनॉमी में, लिक्विडिटी की बहुत कमी है। इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ इनिशिएटिव्स पहले भी लिए गए थे। अब वो जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे कि आपकी टैक्स पेमेंट्स की ड्यू डेट बढ़ा दी गई थी, चाहे जीएसटी की हो या इनकम टैक्स की हो, क्योंकि ये सब जो रिटर्न्स हैं जैसे टीडीएस की, अगर आप डिपॉजिट करने की बात करें या आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की बात करें, तो आप लगभग सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करते हो, या अगर आप जीएसटी की रिटर्न 3B फाइल करते हो तो आप अपना टैक्स जमा करते हो। तो गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्स कर दिया कि आप 30 जून तक जो है आपके लिए एक्सटेंडेड है, तो ये बेनिफिट दिया था। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के लिए बेनिफिट दिया था कि एम्प्लॉयर जो है PMGKY में जो रजिस्टर्ड हैं उनका 12% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार 3 महीने तक देगी, जो कि अब 3 महीने से और बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक लिक्विडिटी मेजर है जिसमें वो हेल्प कर रहे हैं बेसिकली एम्प्लॉयर्स की। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की ये हेल्प हुई है कि अभी एक नया उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो लिया है कि जो EPF कटेगा वो कम रेट से कटेगा, यानी कि 10% से कटेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के केस में, बट मेजरली लगभग 6.5 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कवर होंगी, जो कि डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो ये लिए गए हैं कि TDS का जो रेट है वो कम कर दिया गया है उनके लिए जो नॉन सैलरीड है। अगेन ये भी TDS का पैसा आपका ही होता है, बट ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि मान लीजिए अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपका 10% TDS कटता था, तो अब वो 10% की जगह 7.5% कटेगा, 25% कम कटेगा। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपका 1% कटता था, तो अकॉर्डिंगली वो 0.75% कटेगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आपके हाथ में पैसा रहेगा। दूसरा, जो ये लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये चाहे ये टैक्स पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे ये MSME की लोन पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे ये एम्प्लॉयज़ के लिए हो, एम्प्लॉयर के लिए हो, तो अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे वो MSMEs के लिए करने वाले हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हार्ड हिट हुई हैं वो हमारी MSME सेक्टर हुई है, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कल भी बोला था, उन्होंने कहा था कि जो हमारी लोकल वेंडर्स हैं, लोकल शॉप्स हैं, और जो रेडी वाले, ठेले वाले, और जो लोकल ब्रांड्स हैं बेसिकली, उन्होंने ये दिखा दिया है कि उनकी क्या वैल्यू है इकोनॉमी में, क्योंकि ई-कॉमर्स ठप पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके ऑपरेशंस बंद हैं, लेकिन लोकल की जो पावर है वो देखने को मिली है। तो इसलिए वो आत्मनिर्भर, बेसिकली एक इसको नाम दिया गया है कि आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ सस्टेनेंस पे इंडिया कैसे चल सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइसोलेशन में जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम लोकल ब्रांड को कैसे ग्लोबली लेके जाएंगे। तो कुछ स्कीम्स आ जाई हैं, कुछ कल आएंगी, कुछ परसों, कुछ और दिनों में। तो एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स आने वाले हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए भी कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है। आज की जो मेजर न्यूज़ रही है वो ये रही है कि जो MSME सेक्टर है उसकी एक तो डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। MSME सेक्टर की डेफिनेशन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की अब लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि लोग जो थे उनके अंदर ये डर था कि हम MSME में कवर नहीं होंगे। तो जैसे सपोज किसी का टर्नओवर अगर 1 करोड़ है और वो सपोज मीडियम में है, या वो मीडियम सेक्टर में कवर हो रहा है, तो उसको ये डर था
कि अगर मेरा टर्नओवर ज़्यादा हो गया तो मैं मीडियम सेक्टर में कवर नहीं होऊंगा एमएसएमई के, ऐसे ही स्मॉल वालों को या माइक्रो वालों को डरता। तो बेसिकली दोस्तों क्या है कि जो लिमिट्स थी वो बढ़ाने का रीज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि मीडियम और लार्ज के बीच का जो एक हमारा सेक्टर है उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये लिमिट बढ़ाई गई है, जिससे कि एमएसएमई का दायरा बढ़ जाए। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी हमारे क्लाइंट्स भी पूछ रहे हैं, दोस्त यार भी पूछ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मयंक ये जो एमएसएमई का बेसिक फैसिलिटी है ये हमें कैसे मिल पाएगा और हम कैसे इसको अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, ये फैसिलिटी मेजरली उन लोगों के लिए है जो इम्पेक्टेड हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स एनबीएफसीज के थ्रू, बैंक्स के थ्रू गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ कर रही है। इनफैक्ट गारंटी भी दे रही है गवर्नमेंट एनबीएफसी की, अगर आप सिक्योरिटी प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं तो वो पैसा जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए यूज़ होगा। और एनबीएफसी जो है, अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर एनबीएफसी परफॉर्म नहीं कर पाती है या लोन रिकवर नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट 100% तक गारंटी देती है आपके पैसे की जो आपको मिलेगा। तो ये जो बेसिकली मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये बेनिफिट जो है दोस्तों ये है कि आप अगर इम्पेक्टेड है तो आपको इसका जो लोन है वो मिलेगा। दूसरी चीज़, आपकी ट्रांजैक्शन कुछ हुई नहीं है, आपने कोई बिजनेस किया नहीं है तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए प्रॉपर, आपकी बैलेंस शीट पीएल, चाहे आपने 6 महीने पहले, 1 साल पहले कभी भी बिजनेस शुरू किया है, आपकी फाइनेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। प्रोविजनल फाइनेंशियल्स के बेसिस पे भी लोन मिलता है, कुछ एनबीएफसीज, कुछ बैंक्स जो हैं 6 महीने की बैलेंस शीट प्रोविजनल बनवा के भी आपको लोन देते हैं, लेकिन आपकी जेन्युइन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि लोकली जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, इनफैक्ट गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हैं उनकी जो पेमेंट होती है उससे भी गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी कि आपका क्या रिकॉर्ड है पेमेंट्स का। तो वो भी एक बेसिकली ये फिनटेक में आता है, तो मतलब ऑटोमेटेड पेमेंट ऑफ लोन जो है वो डिसबर्स होगी, लेकिन उनको जिनकी ज़रूरत है और जिनके लोन चल रहे हैं उनके लिए भी एक रिलैक्सेशन आई है कि उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी गई है, उनको हॉलीडे पीरियड दे दिया गया है 1 साल का एडिशनल, और उनको एडिशनल लोन भी मिलेगा। जिनका लोन चल रहा है लगभग 20%, जितना लोन अमाउंट है उसका 20% और इंक्रीमेंटल लोन उनको मिल पाएगा, और टोटल 4 साल तक का रीपेमेंट पीरियड है, ये बेनिफिट भी है। अब मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ उसी एमएसएमई वाले पॉइंट पे कि एमएसएमई बेसिकली जो वो लोग हैं जिनकी ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस हुआ है, उनको एलिजिबिलिटी है, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है दोस्तों, ये कोलेटरल फ्री लोन है। मतलब आपको सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, बट इंटरेस्ट जो भी लगेगा जिस बैंक का या एनबीएफसी का वो डेफिनेटली लगेगा। कोई इंटरेस्ट फ्री लोन किसी को नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ कोलेटरल फ्री, यानी कि सिक्योरिटी आपको कोई नहीं देनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखें आप। और ये मैं आपसे जरूर बोलूँगा, आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रखी हैं, आप इम्पेक्टेड भी हैं, आपको फंड्स की नीड है, आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, चाहे आपको इंडिया में करना है लोकली, ग्लोबली तो अभी सिचुएशन ऐसी है नहीं कि आप कर पाएंगे, बाकी तो सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। तो आप क्या करें दोस्तों कि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, और आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं इसमें, या आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई ऐसा इसमें रजिस्ट्रेशन करने में कोई ऐसा इशू आएगा नहीं आपको। बेसिक चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं या आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगा दोस्तों, जो मैं बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे बेनिफिट्स कहीं ना कहीं ये हैं कि गवर्नमेंट कहीं से कोई पैसा नहीं लेके आ रही है, तो ये आपको क्लियर कर दिया जाए। गवर्नमेंट के पास कोई, वो गलत भी है अगर वो ऐसा करते हैं तो, क्योंकि उससे इकोनॉमी पे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट अभी जो चीज़ है गवर्नमेंट क्या कर रही है, लिक्विडिटी बढ़ा रही है, चाहे एम्प्लॉयज़ के लिए हो, एम्प्लॉयर्स के लिए हो, मिडिल क्लास के लिए हो, लेबरर्स के लिए हो। जैसे कि उन्होंने मनरेगा स्कीम की लिमिट बढ़ाई थी, जैसे उन्होंने फार्मर्स के लिए अर्ली उनको पैसा दे दिया 2000 रुपये पर फार्मर के हिसाब से, जैसे उन्होंने और भी 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताई थी। तो वो सब चीज़ें हो, टैक्स डेडलाइंस हो, टैक्स पेमेंट डेडलाइंस हो, एमएसएमई की लोन की फैसिलिटी है, तो ये सब जो है ये लिक्विडिटी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है, जिससे कि फंड फ्लो बढ़े, ट्रांजैक्शंस जो रुक गई हैं कहीं पे वो दोबारा से स्टार्ट हो। तो आप ये ध्यान रखें कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि वो कहीं से पैसा ले आएगी और कहीं से कुछ हो जाएगा और कुछ एकदम से ऐलान हो जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हम जरूर बोलेंगे कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए
कि जो मिडिल क्लास है उसकी टैक्स की माफी कर देनी चाहिए, उसका टैक्स एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का या 20-21 का माफ कर देना चाहिए। लेकिन अब इससे क्या होगा, अगर टैक्स माफ कर देंगे तो फिर अगेन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्पैक्टेड हो जाएंगे। अब मैं कुछ अन्य चीज़ों की बात करूंगा, जैसे कि आपका जैसे कोई बिल्डर्स है तो ये बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। कोई बिल्डर्स हैं बेसिकली, तो उनका क्या रहेगा दोस्तों कि उनको जो रेरा में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया ही होगा अपनी जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी बेसिकली वो डेवलप करते हैं, डेवलपर हैं या बिल्डर है, तो अब रेरा में जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, मान लीजिए उसकी डिलीवरी 25 मार्च 2000 बाद की थी, तो उसमें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है, जो कि फर्दर 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तो ये फैसिलिटी दी गई है उन लोगों को, क्योंकि अभी कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं रही है। और दूसरा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के टेंडर्स पे काम करते हैं, उनको बेसिकली 6 महीने की उनकी भी जो है ये ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है, जो उनकी टाइमलाइन है, तो उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली ये फोर्स मेजोर में आता है। फोर्स मेजोर बेसिकली जो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस में चीज़ें हो जाती हैं, तो उन पर बेसिकली कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, चाहे रेरा वाले प्रोजेक्ट्स हों, कॉन्ट्रैक्टर्स हों। फिर गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी भी दी है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, बेसिकली उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गुड सेल करते हैं, तो आपका जो भी पैसा है वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा विद इन 40 जो आपने पैसा उनसे रिकवर करना है वो पैसा आपको 45 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी, ऐसा भी उन्होंने मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से ये समझ में आ रहा है कि वो आम आदमी के हाथ में, मिडिल मैन के हाथ में, सैलरी, लोअर क्लास, सबके हाथ में पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि पैसा अगर हाथ में होगा तभी आप डिमांड जो है करेंगे और तभी दोबारा से जो ट्रांजेक्शन फ्लो एक तरह से कहीं रुक गया है थोड़ा सा, वो दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी चीज़ें सिर्फ FMCG तक ही सीमित रह गई हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स जो है वहीं तक सीमित रह गई हैं, लोग खा रहे हैं और जो भी अपने फंड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सेल परचेज चीज़ों की ट्रांजैक्शन ये सब बंद हो गई है। तो ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए मेजर्स लिए गए हैं। और दोस्तों अगेन मैं ये बात बोलूँगा, ये लिक्विडिटी मेजर्स और ये जो भी फैसिलिटीज़ MSME के लिए हैं, ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आपको ज़रूरत है, और आप अपने बिजनेस को पहले इवेल्युएट करें, पूरा ऑडिट करवाएं कि आपकी डेफिनेटली अगर ये ज़रूरत है तो ही आप इस फैसिलिटी के लिए ट्राई करें। अननेसेसरी आप अपना टाइम ज़ाहिर मत करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस समरी वीडियो को, क्योंकि मैं अगर इस जो भी ये रिपोर्ट आई है, अगर हम इस पर वीडियो बनाने लगे डिटेल में तो ये लगभग 1 घंटे की वीडियो बनेगी। तो समरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इस समरी वीडियो की भी समरी बता देता हूँ। एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, MSMEs, कॉटेज इंडस्ट्री और मिडिल क्लास एंड जो हमारा गरीब आदमी है, मजदूर है, फार्मर्स हैं, इन सब के लिए कुछ ना कुछ किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अभी जो आने वाली चीज़ें हैं, एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ मेजर्स लिए जाएंगे जो जल्दी आएंगे। और एक बहुत ही अच्छा मेजर जो मैं अभी मिस कर दिया, मैं दोबारा से ऐड कर देता हूँ कि 200 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट्स होंगे गवर्नमेंट के, उसमें ग्लोबल कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी। अब दोस्तों बेसिकली इन्वेस्ट नहीं मतलब वो उठा नहीं पाएंगी, और मतलब वो प्रोजेक्ट की जो डिलीवरी है वो MSME ही करेगी। तो ये भी एक MSME का बूस्टर है, आत्मनिर्भर भारत की ओर ये भी एक कदम बढ़ाया है सरकार ने। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।